मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे एक आध्यात्मिक चर्चा करूंगा ज्योतिष के मिश्रण की, क्योंकि अभी आप भविष्यवाणिका में भी सुन रहे होंगे कि आने वाले समय में ज्योतिष फेल हो जाएगा और दुनिया कुछ नई होगी, और ये अभी आप देख भी रहे हैं। और ज्योतिषीय आईने से यदि हम देखते हैं तो ग्रहों का जो मूवमेंट होता है ये प्रकृति में परिवर्तन के संकेत देता है, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और जिस प्रकार से नवग्रहों का जो असर होता है वो प्रकृति पर होता है, हालांकि प्रकृति पर तो 80 ग्रहों का असर पृथ्वी पर माना जाता है, लेकिन मूल रूप से 9 ग्रहों की चर्चा होती है, जिसमें 7 मूल ग्रह हैं और 2 छद्म ग्रह हैं। इनमें हर ग्रह का एक अपना अलग अलग स्थान होता है। जब प्रकृति जिस ग्रह के प्रभाव में होती है उसके अनुसार उसके परिणाम आने शुरू होते हैं, और अभी 2025 से ये प्रकृति 32 तक गुरु ग्रह के प्रभाव में है। मैं आपसे चर्चा करूंगा कि गुरु ग्रह 2032 तक वक्री हैं, अतिचारी हैं, तो ये प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, कैसे आने वाले समय में जीवन होगा, क्या पढ़ाई होगी, क्या व्यक्ति का स्वास्थ्य होगा, कैसे घर की सुख सुविधाएं होंगी, ट्रैफिक व्यवस्थाएं क्या होंगी, इन सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्योंकि गुरु की बात करना बहुत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों के यदि हम पढ़ते हैं तो गुरु के बहुत सारे वर्णन आते हैं कि गुरु ने किस प्रकार से चेतना को, पृथ्वी को चैतन्यमय किया, और पृथ्वी में चेतना भरने का वो काम किस प्रकार से करते हैं। वैसे एक कथा सुनाता हूँ। महर्षि धौम्य और उनके एक शिष्य थे उपमन्यु। उनकी महर्षि धौम्य के आश्रम में एक उपमन्यु उनके शिष्य थे, जिन्हें कि उन्होंने गाय चराने की एक अनुमति प्रदान की कि शिक्षा के रूप में उनको गाय चराने के लिए भेजा। जब वो गाय चराने गए तो उसके बाद उनकी स्थिति और अच्छी हुई, हष्टपुष्ट होने लग गए। गुरु ने उनसे पूछा, तुम जंगल जाते हो, वहाँ रहते हो, उसके बाद भी तुम्हारा शरीर हष्टपुष्ट है, क्या करते हो? उसने बोल दिया, मैं भीख मांगता हूँ और उस समय खाना खाता हूँ, तो अपने शरीर का और अपने जीवन यापन करता हूँ। महर्षि धौम्य जी ने कहा कि ये गलत है, बिना गुरु को दिए हुए खाना चोरी कहलाता है। तो उन्होंने फिर भिक्षा मांगते प्रथम हिस्सा गुरु के लिए देते, बाकी स्वयं ग्रहण करते। फिर भी वापस पहुँचे, वैसी स्थिति थी। उनका फिर क्या करते हो? उनका नहीं, मैं एक हिस्सा आपको निकालता हूँ, बाकी मैं खाता हूँ। बोली ये बिल्कुल गलत है, अपने शिष्यों को दिए और साथियों को दिए बिना खाना ये भी पाप माना जाता है। उस प्रकार से उपमन्यु ने ये भी करना शुरू कर दिया कि जो उनको भिक्षा मिलती गुरु को देते, और वो दुबले होने लग गए, उन्हें खाने पीने की व्यवस्थाएं में कमी आना शुरू हुई। फिर उन्होंने गाय के बचे हुए दूध पीना शुरू किया, फिर अष्टपुष्ट हुए। पर गुरु ने पूछा, तुम अष्टपुष्ट अभी भी हो? बोले जो गाय का दूध बच जाता वो पीता हूँ। उनका इस पर तो बछड़ों का अधिकार होता है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हुए उपमन्यु लगातार रहे। कुछ नहीं खाने पीने के कारण दुर्बल हो गए, तो दुर्बल होने के कारण एक दिन वो पत्ते खा लेते हैं कौए के, उससे अंधे हो जाते हैं, और अंधे होकर वो चलते हैं तो कुएं में गिर जाते हैं। जिधर गुरु को समझ में आया कि उपमन्यु नहीं आए तो उसे ढूंढने निकल लिए। उन्होंने वहाँ आवाज़ लगाई तो कुएं में से आवाज़ आई, गुरुजी मैं इस तरफ हूँ। फिर उन्होंने देखा क्या हुआ, बोले गुरुजी कुछ खाया नहीं था तो मेरे गलती से उसके पत्ते खा लिए, अंधा हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा अश्वनी कुमारों की साधना करो और उससे तुम ठीक हो गए। अश्वनी कुमारों की साधना की। अश्वनी कुमारों ने उन्हें लाकर एक मालपुआ बनाकर दिया, बोले इसको खाओ तो स्वस्थ हो जाओगे। पर प्रथम मालपुआ उनका नहीं, पहले गुरुजी को दूंगा इसके बाद में खाऊंगा, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है इस पर। अश्वनी कुमारों ने कहा कि आपके गुरुजी ने भी ऐसे ही किया था, कि उनके गुरु के आज्ञा के बिना, क्योंकि जीवन मरण और गुरु की यदि बात आती है तो औषधियों को ग्रहण करना पड़ता है। उनका नहीं, मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। तो जो गुरु ने जो किया वो गुरु ने किया, उनकी गलती से मुझे कोई लेना देना। उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी है उस शिक्षा को मैंने यही लिया है कि प्रथम अंश गुरु को देना है। अश्वनी कुमार प्रसन्न हुए, उन्होंने उनके मस्तक पर हाथ रखा, उनकी आंखें आ गई और स्वस्थ हुए, उन्होंने बाहर निकाला, उनका जीवन यापन चलता रहा। तो कुल मिलाकर गुरु ने एक इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को दिया और उत्तम शिष्य उन्होंने तैयार किया, और उस उत्तम जो शिष्य तैयार हो उससे फिर उनकी एक कथा पढ़ेंगे तो एक नई जो सृष्टि अभी चल रही है यही कथा वहाँ पे आपको मिलेगी। तो अब जो गुरु जिस तरह से अतिचारी हो रहे हैं, ये अतिचारी गुरु क्या करेंगे? एक तो आपने देखा शुक्राचार्य जी ने AI को डेवलप कर दिया, और इसके माध्यम से वो आपके दिमाग को कुंद कर रहा है और आपको लगातार परेशानी खड़ी कर रहा है। तो कल्कि के अवतार में AI की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब AI को कंट्रोल करना, AI आप देखिए ये शुक्र के द्वारा बनाई हुई माया है। दूसरी आप गुरु के द्वारा बनाई हुई माया देखिए। शुक्र की AI यदि डेवलप होगी तो आपके घर में क्या करेगी? आपके घर को हाईटेक करेगा। आपके घर में फ्रिज भरा होगा, फ्रिज में सामान होगा,
सामान ख़त्म होगा, फ्रिज उठाकर फ़ोन करके वापस सामान के लिए ऑर्डर दे देगा। आप अंदर घुसेंगे, आप गर्मी लग रही है, अपने आप एसी चालू हो जाएगा, अपने आप फ़ैन चालू हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ऐसी एआई टेक्नोलॉजी से घर आपके बन जाएंगे। इसके विपरीत पहले क्या था? पहले की व्यवस्थाओं में ये था कि खाना पीना सब कुछ सीमित रहा करता था। आपके पास घर के जो बाड़ा होता था उसी में सारी चीज़ें उगा करती थी और हर समय के अपने फल फूल उगा करते थे। और जिस समय गर्मी के समय में जब प्रकृति कुछ नहीं देती है, उस समय में जो पहले के फल फूल होते थे उनको संभाल के इसमें रखा जाता था। कद्दू हैं, लौकी हैं, इस प्रकार चीज़ों को संभाल के रखते थे, तो उससे खर्च चलता था। तो अब स्थिति एआई है, वहाँ गुरु ताज़ा चीज़ों को दे रहा है, सारी चीज़ों को कर रहा है। एआई आपको बहुत बेहतर नहीं दे रहा है। शिक्षा की यदि हम बात करें तो आज एआई वाला शिक्षा क्या देगा? एआई टेक्नोलॉजी से बच्चे को घर पर पढ़ा दिया जाएगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और बच्चा जैसे जैसे दिमाग का होगा उसके अनुसार एआई उसको उस तरह से शिक्षित कर देगा। कुल मिलाकर जो अभी की शिक्षा का बंटाढार हुआ पड़ा है कि आपको मैथ्स में इच्छा है या नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हिस्ट्री में आपकी इच्छा है नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इन जो सब चीज़ों का जो मिश्रण चल रहा था वो सब डिस्टर्ब होने वाला है, आपके मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर रहा है। एआई के माध्यम से आप हिस्ट्री यदि आपको पढ़नी है तो पूरी वो कथा एआई के माध्यम से डेवलप कर देगा, अभी महाराणा प्रताप बता देगा, अकबर बता देगा, पूरी आपके सामने कथा ला देगा, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और पहले क्या होता था, जब आप गुरुकुल में जाते थे तो गुरु आपकी शिष्य की योग्यता के अनुसार उसको काम सौंपता था। अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा होता था तो उसको ब्राह्मण में कर देता था और दूसरों को शिक्षित करने के लिए उसको शिक्षक बना देता था। शरीर में बलिष्ठ होता था, हथियार अच्छे चलाने जानता था, उसको वो क्षत्रिय बना देता था और उस सुरक्षा में लगा देता था। जिस व्यक्ति के अंदर व्यापार की गतिविधि होती थी, इधर का उधर करने की उसकी व्यवस्थाएं होती थी कि कहाँ से क्या व्यवस्थाएं करके वो बढ़ने अपने समाज को चला सके, कैसे व्यापार कर सके, तो उसको व्यापारिक उसमें लाके वेश्या बना देता था। और जो बच्चा किसी काम का नहीं होता था, समझ में उसको नहीं आता था, तो वो दूसरे लोगों की सहायता के लिए उसको हेल्पर के रूप में काम कराता था, जिसका नाम उन्होंने शूद्र दिया था। तो इस प्रकार की वो व्यवस्थाओं को कर रहा था। तो वहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी व्यवस्था आज यही थी जो अब आने वाले समय में करे। लेकिन शुक्र की जो व्यवस्था है, शुक्राचार्य की एआई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था है, उसमें एआई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था में जो व्यक्ति नकारा और आलसी है वो किसी काम का ही नहीं बचेगा। और क्रिएटिव में भी ज़बरदस्त क्रिएटिव जो एआई से टक्कर ले सके वो काम करेगा। जैसे पहले आपने देखा कोर्ट में काम करने से पहले बार बार वकीलों को लिखना पड़ता था पूरा सारे के सारे, फिर देते थे, टाइम लगता था। कंप्यूटर आने से पूरा फॉर्मेट फिक्स है, नाम भर बदल दो, आपका काम बन जाता है, तो गति आना शुरू हुई। तो अब जैसी वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था आज की एआई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेहतर वर्ण व्यवस्था थी। शिक्षा की जो व्यवस्था थी, तो शिक्षा की व्यवस्थाओं में वो सारे ये काम वो करते थे। तो अब आने वाले समय में जो जिस तरह से गुरु का तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं वही व्यवस्थाएं वापस आ रही हैं। अभी तक आपने देखा है कि 10वीं क्लास के बाद फिर अब लोग अलग अलग करते हैं, अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई में भी जो बेहतर हो सकता है उसकी शिक्षाएं चल रही हैं। तो गुरु अपने लेवल पर वहाँ पर काम कर रहा है, एआई अपने लेवल पर वहाँ पर काम कर रहा है। एआई थोड़ा फास्ट है, लेकिन गुरु जिस गति से काम कर रहा है उस गति से गुरु आपके अंतर ज्ञान को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। चिकित्सा की यदि हम बात करते हैं, हम चिकित्सा में आज की चिकित्सा व्यवस्था क्या बोलती है? एआई के माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था ऐसी बनने वाली है कि आने वाले समय में एआई का ही कंप्यूटर होगा, आपको नब्ज़ देखेगा, सारे काम करेगा, आपकी जो बीमारी होगी उसके अनुसार वो केमिकल डाल के आपकी दवा तैयार कर देगा और आपको स्वस्थ कर देगा। पहले का वैद्य क्या करते थे? पहले के वैद्य आपके हाथ में आते थे, आपकी नाड़ी देखते थे, नाड़ी देखने के बाद वात पित्त कफ का उन्होंने बैलेंस अनबैलेंस देखा, इसके बाद उन्होंने जो जड़ी बूटी होती थी उसको उसके नाड़ी के अनुसार बनाते थे। आजकल नहीं रेडीमेड दवा लिख दिया, इन कंपनी के लिए उस कंपनी पे, कंपनी नहीं चलती थी, खुद व्यक्ति वैद्य होता था, देखता था, बनाता था और स्वस्थ करता था और जीवन को मजबूत बनाता था। वो स्थिति एआई की यदि हम देखते हैं वहाँ ले जाता है, लेकिन केमिकल से आपके सामने क्या नुकसान कर देगा ये भी समझ में नहीं आएगा और उसके लिए उसकी लेंदी प्रोसेस। लेकिन ये जब गुरुकुल की बात करें तो उस समय भी ये प्रोसेस हुआ करता था। तो आप कुल मिलाकर यदि किसी भी क्षेत्र को देखते हैं तो पैरेलल चल रही है व्यवस्था। एक एआई जो शुक्र द्वारा जनरेटेड है वो अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है, गुरु अतिचारी होकर अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है कि आने वाले समय में व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए, कैसे रखा जाए। गुरु अभी तक योग का ज़्यादा महत्व नहीं था। 2002 के बाद आपने देखा बाबा रामदेव उतरे, महर्षि पतंजलि के यहाँ से लोगों ने अपने रिसर्च करना शुरू किए। मुंगेर से मुंगेर संस्थान जो योग का उन्होंने अपने काम किए।
मोरारजी देसाई संस्थान ने अपने काम करना शुरू किया। तो उस तरह से लगातार 2002 के बाद आप देख रहे हैं प्राकृतिक के जितनी व्यवस्थाएं हैं, योग, ध्यान, प्राणायाम और नेचुरोपैथी, ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो व्यक्ति कहीं ठीक नहीं होता है, लाइलाज होता है, फिर वो इन प्राकृतिक उपचार करके ठीक हो रहा है। तो वहाँ पर ये गुरु आपके अंदर चेतना को डेवलप करता है, वो चेतना के माध्यम से अपने शरीर में ही पूरे मैकेनिज्म को ठीक करता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। एआई आपको ऊपर से भरपाई करना शुरू करता है, आपको देखेगा, करेगा, सारे काम होंगे आप। तो ये जो अंतर आ रहा है, ये गुरु और इनका, शुक्र का, ये लड़ाई हमेशा चलती रही। लेकिन 2030 तक अब जो समय चल रहा है, वो शुक्राचार्य का जो समय है, वो विनाश का समय है। क्योंकि यदि हम अब्राह्मिक संस्कृति की बात करें तो शुक्राचार्य द्वारा उत्पन्न की गई संस्कृति है, और उस संस्कृति का एक समय में पूरा ये संस्कृति नष्ट हो जाती है। और गुरु के द्वारा जो संस्कृति संचालित होती है, वो संस्कृति विशेष रूप से जो परम गुरु की बात करें तो कृष्ण जगत गुरु की बात करते हैं, विष्णु जी के परम गुरु तत्व की हम बात करते हैं, तो वहाँ से जो संस्कृति संचालित होती है वो एक मनुष्य की संस्कृति होती है। उसके अंदर ये पूरी प्राकृतिक सब बातें होती हैं जिनमें कि हम आगे बढ़ते हैं। और शुक्राचार्य द्वारा जो संस्कृति संचालित होती है उसमें दूसरे पर अतिक्रमण करो, खुद को पूजवाओ। गुरु के द्वारा जो संस्कृति संचालित होती है वो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हर व्यक्ति को गुरु बना दो, उनकी ये संस्कृति होती है, मतलब हर व्यक्ति को डेवलप करते हैं। तो आने वाले 2032 तक अब जो शुक्राचार्य की संस्कृति है, ये अपने आप को अब नष्ट करेगी, ये तेजी से आगे बढ़ेगी, युद्ध नहीं रुकेंगे, लोगों के मन पर इनका नियंत्रण खो बैठेंगे, और आपस में जितने भी शुक्र संस्कृति के जो लोग हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, मांसाहारी हैं, इस प्रकार जो तमस के जो लोग हैं, इनके अंदर अब गुरु विशेष रूप से एक ऐसा विष घोलेंगे कि आपस में लड़ना ही बंद नहीं कर पाएंगे। और यहाँ शुक्राचार्य जी हाथ पे करके बैठ जाएंगे, क्योंकि शुक्राचार्य जी अब मशीनों की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। और ये लड़ाई अब जो होनी है वो गुरु चेतना की लड़ाई है और चेतनहीन लोगों की लड़ाई है। जो चेतना शून्य व्यक्ति है उसके अंदर पशुत्व का भाव होता है, पशु तत्व होता है, और जो चेतनावान होता है उसके अंदर एक ऊर्जा होती है। तो जो चेतनावान व्यक्ति हैं, जो चेतनावान मनुष्य हैं, वो इस संस्कृति से लगातार फाइट करेंगे और 2032 में विजय श्री को प्राप्त करेंगे। तो 2032 में आने वाला जो समय है उसमें वही पुरातन संस्कृति होगी जिसमें कि गुरुकुल व्यवस्थाएं होंगी, हर बच्चे को अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार पढ़ाना पड़ेगा, और वो स्थिति यहाँ पर गुरु अपने आप बना देंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं वो होने से होंगी, घरों की व्यवस्थाएं जहाँ पंच महाभूत तत्वों के मिलने से घर बनते हैं वैसे ही घर बनना शुरू हो जाएंगे। खेती, योग, प्राणायाम, ध्यान, ये व्यक्ति के मूल अंग होंगे। एक दूसरे के अंदर बेमनस्य समाप्त हो जाएगा, सत्व की वृद्धि होगी, दोस्ती लोगों में बढ़ना शुरू हो जाएगी, रिश्ते वापस कायम होना शुरू हो जाएंगे। तो जो गुरु के मूलभूत सिद्धांत हैं अब उनकी बढ़ोतरी लगातार 2032 तक होगी। और जो शुक्र के मूलभूत सिद्धांत हैं, लड़ो, काटो, मरो और अपने आप को सर्वे सर्वा बनाओ, वो संस्कृति अब नष्ट होने वाली है। तो मित्रों 2032 में आपको नई दुनिया मिलेगी, और नई दुनिया मिलने से पहले विध्वंस तो खतरनाक होगा, लेकिन जो लोग हैं, जिस कबीरदास जी ने कहा ना, काल ब्याल से वही बचेगा जो सो हम का ध्यान करेगा, अर्थात सो मीन सो हम। तो जो हम श्वासों पर नियंत्रण रखते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, आने वाले समय में जो सनातन के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करेगा वही बच पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आने वाले समय में सनातन ही सनातन होगा। तो मित्रों 2030 की दुनिया कैसी होगी, शुक्राचार्य और गुरु के प्रभाव से मैंने इसका आपसे छोटा सा एक वर्णन किया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अभी दीजिए नमस्कार।